आज इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आंसर राइटिंग आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगी, क्योंकि आज हम 4 पॉइंट सीखने वाले, 4 लर्निंग्स आपको मिलेगी इस आंसर राइटिंग से। ये शक्ति दुबे की आंसर बुक ले रहे हैं और इसमें पूछा गया है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के बिल होते हैं, क्या वो उसे इंटर स्टेट काउंसिल के ज़रिए पहले क्या करना है, उनके सामने इंट्रोडक्शन करना है। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या इंटर स्टेट काउंसिल में इसे डिस्कस करना चाहिए या नहीं। ये सारी बातें कही है और इसे कितने अच्छे अंदाज से शक्ति दुबे ने इसे कवर किया है देखेंगे तो 4 हम पॉइंट्स देखेंगे, जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि आंसर राइटिंग कर रहा हूँ लेकिन कहाँ से शुरुआत करूँ और कैसे पॉइंट्स को बनाऊँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा और ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए, सब में पहले पूछा वही गया है और शुरुआत भी उसी से हुई है। तो सब में पहले शक्ति दुबे ने क्या किया है, कंटेक्स्ट रिच इंट्रोडक्शन दिया है। कंटेक्स्ट रिच इंट्रोडक्शन यानी जो ऊपर पूछा गया था, सब में पहले इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बता दिया कि कौन से आर्टिकल में क्या है, इसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन क्या करता है, सेटअप करता है, इसे किस तरीके से इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है। तो ये शक्ति दुबे ने पहले ही क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इसे क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। तो ये एक तरीका हो सकता है, अगर आपको कोई भी सवाल पूछता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या किसी बॉडी के बारे में, तो आप उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इस तरीके से कॉन्टेक्चुअल कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं कि किस आर्टिकल में किस तरीके से इसके बारे में बताया गया। तो पहले लर्निंग तो हमें यही है कि कंटेक्स्ट रिच इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसी के एतराफ में लिखना है। ऐसा नहीं कि जो भी है वो चीजें लिख रहे हो। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कही गई है, लाइक इंस्टीट्यूशन कमेटी रिपोर्ट दे सकते हैं, आप कोई रिपोर्ट दे सकते हैं या कोई कॉन्सेप्ट बता सकते हैं जो भी इस क्वेश्चन को हैंडल करेगा, राइट। तो फर्स्ट लर्निंग यही है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोई आर्टिकल को बता सकते हैं, कोई क्या कर सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बता सकते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन की कमेटी के बारे में बता सकते हैं, रिपोर्ट के बारे में, या कोई कॉन्सेप्ट है जो उसको स्टैब्लिश करता है जो भी क्वेश्चन को, उसके बारे में बता सकते हैं। तो पहला तो ये था, राइट। शक्ति दुबे ने बड़े अच्छे अंदाज में से कहा है। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरी जो यूपीएससी एस्पिरेंट मिस्टेक करते हैं, जो दूसरी वो क्या करते हैं, क्वेश्चन अगर है तो उसके एतराफ में नहीं लिखेंगे, इधर उधर की बातें लिखेंगे, जो उन्हें याद है, जो उन्हें पता है वही चीजें लिखेंगे, क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में तो कंपोजिशन वगैरह भी लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी चीजें, उसे मल्टीपल वे में, डिस्टिंक्ट डायमेंशंस में क्या करना है, उसे एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पूछा गया है तो आप पूरा उसी से नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए नीचे इन्होंने सारी चीजें बताया कि बिल्स किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहिए पार्लियामेंट, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, उसके सारे प्रॉब्लम्स भी बताए कि क्यों करना चाहिए। तो हमें ये भी पता होना चाहिए, राइट। वरना ऐसा पता चला कि आप क्या कर रहे हैं, जो एक आर्ग्यूमेंट शुरू थी, इससे इंटर स्टेट काउंसिल से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे तो बस उसी के बारे में लिख रहे। तो ऐसा नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं, सारे डायमेंशंस के बारे में बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी बताया गया है, डिसरप्शन है, रिड्यूस सेविंग्स है, फ्रिंगेंट मनी बिल्स है, ऑर्डिनेंस रूट है, फीवर बिल्स लाइक गोइंग टू कमिटीज, ये सारी बातें क्या है, शक्ति दुबे ने कही है। तो ये सारे आपको चीजें याद रखना है, राइट। तो हमारा दूसरा लर्निंग पॉइंट यही था कि आपको जो आर्ग्यूमेंट्स है उसे मल्टीपल डायमेंशंस में, डिस्टिंक्ट डायमेंशंस में क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट लिखे और उसी के बारे में आप बोलते जा रहे हैं, राइट, लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और तीसरी चीज आप इससे सीख सकते हैं कि जो भी आपका आर्ग्यूमेंट्स है उसे डेटा से या फिर जो इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज से आपको उसे सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये होने वाला है कि आपको यूपीएससी लैंग्वेज में क्या करना है, आंसर लिखना है। जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हो, जो भी पॉइंट लिख रहे हो, राइट, उसे आपको डेटा के साथ सपोर्ट करना है। वो डेटा के साथ क्या है, बैक्ड होना चाहिए। या फिर आप इंस्टीट्यूशन की, मतलब जो भी यूपीएससी लैंग्वेज जो सपोर्ट करता है वो लैंग्वेज में, जैसे डेटा सपोर्ट होती है, कोई फाइल का फॉर्मेट होता है तो हम उसी फाइल में अपने अपलोड करना होता है, तो उसी अंदाज में आपको लिखना है। तो यहाँ पर भी क्या है, शक्ति दुबे ने पीआरएस डेटा का क्या क्या रेफरेंस दिया, आर्टिकल 263 का बताया, पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में बोला, मनी बिल्स, ऑर्डिनेंसेस, सारी चीजों को बोला है, राइट। सो ये ओपिनियन बेस एक तरह से हमारा आंसर बन रहा है। तो इस तरीके से शक्ति दुबे ने क्या किया है, एड्रेस किया, राइट। तो आपको भी ऐसे ही करना है। और हम इससे चौथा पॉइंट भी कुछ सीख सकते हैं, वो भी चीज बताऊंगा कि आप जो भी जैसे हमने शक्ति दुबे ने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, आर्टिकल से, राइट, यहाँ से स्टार्ट किया था। और क्वेश्चन का डिमांड भी वही था कि क्या इंटर स्टेट काउंसिल के सामने नेशनल इंपॉर्टेंस जो बिल होते हैं उसे डिस्कस करना चाहिए या नहीं, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले, राइट। और बहुत सारे क्या है तरीके थे जहां से ये जो बिल्स इंट्रोड्यूस हो रहा है उसे लोग क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, राइट, स्किप कर रहे हैं उससे। तो उसका भी वो कोर डिमांड थी। तो आपको जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कंक्लूजन, जो इंट्रोडक्शन है और जो कंक्लूजन है आपका, वो एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए।
कोर डिमांड जो है क्वेश्चन की वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, मिले हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिख कुछ और रहे हो स्टार्ट में और कंक्लूजन कुछ और दे रहे हो। तो आपको उस तरीके से क्या करना है, बताना है, राइट? सो आंसर में यही था कि जो शक्ति दुबे ने उसे सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखा था। तो सब में पहले आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे यहाँ पे आर्टिकल सेवा फिर क्यों मैटर रखता है इतना, क्यों इतना फ़र्क पड़ता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन या फेडरल जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारे बताना है, और किसी बॉडी का कोई रोल है वो बताना है, और वे फॉरवर्ड भी बताना है जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। तो हमने क्या-क्या सीखा मैं आपको सम अप करके बताता हूँ। तो सब में पहले आप कोई भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में बताना है। अगर से क्वेश्चन वैसा डिमांड कर रहा है तो राइट ना, तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसके क्या होना चाहिए, मल्टीपल डायमेंशंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक आर्गुमेंट से शुरू कर रहे हो और उसी को एक ही आर्गुमेंट पे आप क्या कर रहे हो, सारा आंसर लिख रहे हो। तो उससे पता चल जाएगा कि या तो आप बायस्ड है या फिर आपको उतनी ही क्या है, क्या कहेंगे हम, इन्फॉर्मेशन पता है। और आपको एविडेंस से, डेटा से क्या करना है, आपके क्वेश्चन आंसर को क्या करना है, बैक करना है, हमेशा सपोर्ट करना है। और जो भी आप कंक्लूजन लिख रहे हैं वो कोर डिमांड जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी जो डिमांड है उसके हिसाब से आप कंक्लूजन लिखना है, राइट? तो ये सारी चीजें थी, आपने 4 चीजें सीखी है आंसर राइटिंग के लिए। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, लर्निंग वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट? सो मिलते हैं अगले वीडियो में।